नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के बेसिकली ये जो आज का जो वीडियो है ना, ये काफ़ी लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बिकॉज आज इस दोस्तों वीडियो में हम लोग 5 चार्ट का स्टडी करेंगे जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लाइक पैटर्न्स पे कोई चार्ट ने बनाया कप एंड हैंडल पैटर्न, कोई चार्ट्स ब्रेकआउट के वहाँ से रीटेस्ट कर रहे हैं, कोई चार्ट ने लाइक अलग अलग चार्ट पैटर्न बनाए हैं। और लास्ट वाला जो दोस्तों चार्ट है ना, उसने 8 ईयर्स के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा लर्निंग मिलने वाला है। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर निफ्टी 50 का हम लोग अगर एनालिसिस करें और देखें ना, तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ओके, निफ्टी 50 के लिए अभी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था ना, वो ये वाला सपोर्ट था। एंड अगर आपने देखा होगा कि बार बार जब भी निफ्टी का प्राइस यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे आता है उछलता है, यहाँ पे आता है उछलता है, यहाँ पे आता है उछलता है, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ से रिबाउंड मारा, वापस आया, वापस यहाँ से रिबाउंड मारा। और अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है ना कि यहाँ पे जो सपोर्ट था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रह के इसने एक मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और वहाँ से ये वापस रिबाउंड ले रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो एरिया था ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था। जैसे देखो, अगर हम लोग इसको यहाँ पे भी एक्सटेंड करते हैं ना, तो लुक एट दिस, कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, जैसे ये जो रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये तो था हमारा आई वुड से बुल ट्रैप एरिया, और यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आप इंपॉर्टेंट जो लेवल देख रहे हो ना, 22,400 के आसपास का, और यहाँ पे है ना अभी ये बैक टू बैक बुलिश कैंडल बना रहा है। तो अगर यहाँ से दोस्तों बेरिश कैंडल नहीं बनाता है ना, तो ये फिर ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है। ओके, तो आपको ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि ऊपर के जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ से अभी सपोर्ट के यहाँ से रिबाउंड कर रहा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा व्यू निफ्टी 50 का। और अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। ये देखो, ये भी हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, और अभी इसके अंदर अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग लेवल पे सपोर्ट है। एक तो ये लेवल हमारा सपोर्ट है, ये एक नीचे का सपोर्ट है, और एक अभी रीसेंट सपोर्ट है। और अभी ये जो रीसेंट सपोर्ट है ना, यहीं से इसने आई वुड से एक दोजी कैंडल बनाया। ये देखो, ये दोजी कैंडल बोलते हैं, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूबोजू कैंडल बनाया था इसने भी। और मारूबोजू कैंडल बनाने के बाद में यहाँ से ये ऊपर की तरफ अभी मार्च कर रहा है और रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। तो आई वुड से कि इसका ये जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना, अभी बुलिश लग रहा है। और ये जो अभी है ना, अभी का जो प्राइस एक्शन है ना, ये ट्राई कर रहा है ये रेजिस्टेंस की तरफ जाने को। तो ये वाला जो लेवल है, ओके, ये ज़रूर ध्यान में रखना, ऊपर का 56,100 का। और अभी जो रीसेंट जो सपोर्ट है 54,450 का, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर ध्यान में रखना। और फिर अगर इसको ब्रेक करता है, ये रेजिस्टेंस को हर्डल को पार करता है, तो फिर ये रेजिस्टेंस तक आ सकता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, अभी जो चार्ट्स है 1 बाय 1 सारे चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं और रिव्यू करते हैं कि चार्ट्स कैसे लग रहे हैं। तो अभी ये जो आपको जो चार्ट दिख रहा है ना, ओके, ये काफ़ी प्यारा है। आपको चार्ट का नाम दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। सो बेसिकली ये जो पैटर्न है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, और क्योंकि ये अप ट्रेंड के यहाँ पे बना है, तो इसको हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। ये देखो, इसको हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। और अगर इसको मैं वीकली पे डालूँ, तो ये वीकली पे ऐसा लग रहा है। वीकली पे आपको प्रॉपर पैटर्न दिखाई देगा, बट वीकली से मैं हट के है ना, मैं डेली पे आता हूँ, क्योंकि डेली पे हम लोग को बात करना पड़ेगा। क्योंकि डेली पे लाइक हम लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो मुझे ये एनालिसिस करना है ना, स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के हिसाब से करना है। ओके, सो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना,
मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से जो इसका ट्रेंड है ना वो पॉजिटिव था। ओके, और अभी अगर आप देखोगे ना तो ये जो पूरा पैटर्न है ना ये काफ़ी लंबा पैटर्न है। ये देखो जनवरी 2024 से लेके अभी कितना 1.5 साल के ऊपर हो गया है ये पैटर्न को। दोस्तों हम लोग जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना कोई भी चार्ट का, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कितना बड़ा पैटर्न है। जितना बड़ा पैटर्न होगा ना उतना ही स्ट्रांग वो पर्टिकुलर चार्ट को माना जाता है। तो ये जो पैटर्न है ये भी काफ़ी स्ट्रांग पैटर्न है, और ये जो रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट मिला है ना यहाँ पे ना एकदम टाइट रेंज था। अगर आप देखोगे तो टाइट रेंज था यहाँ पे, तो टाइट रेंज का जो ब्रेकआउट है वो भी हो चुका है। ओके, और एट द सेम टाइम ये जो मेजर रेजिस्टेंस था, ओके, इसका भी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो आपको ये जो चार्ट है ज़रूर रडार पे रखना चाहिए, और इसको आगे आने वाले दिनों में रिव्यू एंड स्टडी करना चाहिए फॉर योर लर्निंग पर्पस। तो इसको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। और एक और अच्छी बात है मुझे जो लगती है ये चार्ट की, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्पर्ट। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम बना है ये जो लाइक चार्ट दिख रहा है हमें। तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। इससे पता लगता है कि जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है चार्ट का वो काफ़ी बुलिश लग रहा है यहाँ से। ओके, तो ज़रूर ये चार्ट को अपने रडार पर रखिएगा। ये था पहला चार्ट का एनालिसिस। अभी ये है हमारा दूसरा चार्ट। ओके, और इसके अंदर मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि इसका जो आईपीओ है वो यहाँ पे आया था। फिर आईपीओ के बाद में ये लाइक अप ट्रेंड में गया, एंड यहाँ पे से इसने एक लाइक अगेन पैटर्न बनाया। ओके, कप एंड हैंडल टाइप, लेकिन फिर ये जो वीक बना दिया तो पूरा फॉर्मेशन बिगड़ गया था। तो कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप यहाँ पे फॉर्मेशन बना था। फिर यहाँ से अप ट्रेंड में गया। ओके, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, और ये जो है यहाँ पे अगेन हमें एक रेक्टेंगल टाइप पैटर्न मिला। यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में गया, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद में अगर अभी आप देखोगे ना तो लुक एट दिस, अभी यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, और कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ओके यहाँ पे ब्रेकआउट देके अभी रीटेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों बेसिकली बहुत बार क्या होता है ना, कोई भी चार्ट अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देके ही थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और वापस रीटेस्ट करने आता है ना, तो ऐसे जो चार्ट है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर उसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसने ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट भी ले लिया है। तो अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है और ऊपर जाता है और फिर वापस प्राइस नीचे आती है और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, ये देखो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और फिर यहाँ पे वापस रीटेस्ट करके यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, वापस वॉल्यूम बिल्डअप। तो अगर आपको ऐसा मिलता है ना चार्ट, तो ऐसे चार्ट को ज़रूर आपको रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे चार्ट काफ़ी बुलिश होते हैं, और ऐसे जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना उसको बुलिश स्ट्रक्चर बोला जाता है। और अगर ऐसे चार्ट हैं तो आपको ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखने चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, आपको सीखने मिलता है। तो ज़रूर इस चार्ट को भी आप रडार पे रखिएगा। और जो नेक्स्ट चार्ट जो मैं लेके आया हूँ ना वो है थर्ड चार्ट। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूं। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस। अभी यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो अभी क्या हो रहा है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो जब तक ये डाउन ट्रेंड में था ना, ओके, ये 200 EMA के नीचे था ये वाला चार्ट। ओके, ये देखो 200 EMA के नीचे था, लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक किया 200 EMA को, ये देखो इसका तख्ता पलट हो गया, मतलब कि इसका जो चार्ट है वो काफ़ी बुलिश हो गया। देखो फिर वापस ये हायर हाइज एंड हायर लोस, हायर हाइज एंड हायर लोस, हायर हाइज एंड हायर लोस, वापस हायर हाइज एंड हायर लोस। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो फिर ये कि वापस प्रॉपर एक डाउ थ्योरी का ट्रेंड बनाने लग गया। और ट्रेंड बनाते बनाते है ना एक चीज़ हमें ज़रूर नोटिस करने मिलेगी कि ये देखो ये साइडवेज जोन, ओके, इसको सेकेंडरी ट्रेंड भी बोलते हैं, इसको करेक्शन ट्रेंड भी बोलते हैं, और इसको हमें
आई वुड से पुल बैक भी बोला जाता है। तो एवरी यहाँ पे एक लाइक यू नो आई वुड से बाइंग फोर्स के बाद में यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन मिला है, एवरी बाइंग फोर्स के बाद में कॉन्ट्रैक्शन मिला है। और अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ वही हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे जो लाइक यू नो बाइंग फोर्स आया था, एक जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिला, अभी यहाँ से वापस ये कॉन्ट्रैक्शन में चले गया है। और मज़े की बात पता है क्या है, इसके अंदर ये जो चार्ट है ना 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था, ये देखो। बट जैसे ही इसने यहाँ से ऑल ऑफ सडन 52 वीक यहाँ पे 50 EMA के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे एक जो पैटर्न दिख रहा है ना आपको, ओके, आई वुड से इसको बोलेंगे हम लोग मिनी बेजिंग। ओके, मिनी बेजिंग पैटर्न बोलेंगे। तो यहाँ पे है आपका 200 EMA, ओके, और यहाँ पे है आपका 50 EMA। तो ये जो चार्ट है ना ये काफ़ी बुलिश लग रहा है अगर हम लोग ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम एक्शन कितना बढ़िया है। तो आपको ज़रूर ये वाला जो चार्ट है ये भी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो चार्ट्स हैं ना आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलती है। और जब आप इनको फ्यूचर में जब वापस एनालाइज करते हो ना, आपको इससे ढेर सारा सीखने मिलता है, लर्निंग सीखने मिलता है। तो ये चार्ट को भी ज़रूर रडार पे रखिएगा, वॉच लिस्ट पे रखिएगा, एंड आने वाले समय में इसको रिव्यू करिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। अब जो नेक्स्ट चार्ट है वो है ये वाला, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हायर हाइस एंड हायर लोस, हायर हाइस एंड हायर लोस, एंड हायर हाइस एंड हायर लोस। ओके, आप देख रहे हो, देखो ये हायर हाइस एंड हायर लोस, हायर हाइस एंड हायर लोस, एंड हायर हाइस एंड हायर लो। अभी क्या हुआ है ना, जो एरिया से ब्रेकआउट मिला था ना वही सेम एरिया के आसपास में आके यहाँ पे ना रीटेस्ट कर रहा है, और 3-4 दिन के लिए यहीं पे टाइट रेंज और साइडवेज में जा रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ है ना, 2 बार इसने ऑलरेडी 50 EMA के यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ये देखो 50 EMA के ऊपर डायनामिक सपोर्ट लिया हुआ है। और अभी वापस इसका जो रीटेस्ट हुआ है ना वो 50 EMA का ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर यहाँ पे आपका ये जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम ये जो ब्रेकआउट रीटेस्ट जो एरिया है, ओके, प्लस यहाँ पे 50 EMA का भी ब्रेकआउट मिल चुका है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करो ना, दिस इज द वॉल्यूम एक्शन, ये देखो, इसको बोलते हैं वॉल्यूम पॉप आउट। तो इससे पता ये चलता है कि ये टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना काफ़ी स्ट्रांग है ये पर्टिकुलर चार्ट का। एंड अगर आप ये तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लर्निंग मिलेगा आपकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे चार्ट से हमें पता चलता है कि कैसे एनालाइज करना है चार्ट्स को। ठीक है, तो ज़रूर आप वॉच लिस्ट में रखिए इस, और फिर आने वाले समय में दोस्तों इसको रिव्यू रिव्यू कीजिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं वो जो 8 साल के मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, एंड ये पर्टिकुलर चार्ट की मैं बात कर रहा था एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। ये देखो, मैं बोल रहा था ना कि एक चार्ट है वो 8 साल के रेजिस्टेंस का मल्टी ईयर का ब्रेकआउट किया है। तो इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे, और ये काफ़ी लर्निंग वाला चार्ट है, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये देखो, ये रहा, अगर आप इसको देखो ओके अच्छे से, तो ये है ना 2017 का समय है। ओके, ये 2017 का समय, यहाँ पे इसने ये प्राइस पॉइंट पे था, और फिर यहाँ से नीचे जाने लगा। फिर यहाँ से जैसे ही नीचे जाने लगा ना, तो यहाँ पे से इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस एक अप ट्रेंड में जाने लगा, अप ट्रेंड में फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो ना, तो जब ये गया था 502 प्राइस पॉइंट टू ये 44, और उसके बाद में इसने जो वापस एक ट्रेंड की एक मोमेंटम पकड़ा है, जो ट्रेंड पकड़ा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और इससे ये पता लगता है कि ये जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एनालिसिस करने में, और इसको देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने वापस रेजिस्टेंस लिया। ओके, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे तो टाइट रेंज दिख रहा है, मल्टीपल यहाँ पे इसने कैंडल्स के इधर रेजिस्टेंस लिया, और फिर अभी फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। और ये जो एरिया है, आपको जो ब्रेकआउट का जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे है ना, वॉल्यूम एक्शन देखो,
इससे पक्का पता चलता है कि इवन जो FIIs है, जो HNIs है, वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ओके, और इसको हम लोग फिर अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो हम लोग को पता चलेगा कि हुआ क्या है। ये देखो, सो बेसिकली हियर इज़ द चार्ट। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, यू नो, नियर टर्म, ये देखो, ये रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हुआ है। ये देखो, ये रहा, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था और अभी इसका जस्ट ही ब्रेकआउट हुआ है। तो आई वुड से कि अभी इसका है ना जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। तो यहाँ पे अगर बाय चांस रीटेस्ट भी करता है ना, तो यहाँ पे अगर बाय चांस रीटेस्ट करने आता है ना और फिर यहाँ पे लाइक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाता है चार्ट स्ट्रक्चर का, तो फिर हम लोग यहाँ पे ज़रूर ये चार्ट को रिव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो दोस्तों, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था। ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रक्चर देखो इसके आसपास कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इससे पता लगता है कि जो FIIs हैं, जो स्मार्ट मनी है, जो HNIs है, वो भी ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें ये किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए, अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। तो दोस्तों ये जो चार्ट था यहाँ तक, मतलब यहाँ पे हमारा एनालिसिस ख़त्म होता है। और एक चीज़ वापस बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको मेरा जो प्रयास है आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, आपको सिखा पा रहा हूँ दोस्तों, देन ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। एंड अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, लाइक आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे इस अल्फा मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ओके, और मैं आप लोगों को अच्छी तरह से सिखा पाऊँगा इन फ्यूचर बाय ब्रिंगिंग गुड क्वालिटी कॉन्टेंट। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।